वञ्चनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम
आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम, भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में आप भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य लीलाओं का विवाह रूप में आप श्रवण कर रहे हैं। विवाह जैसे पहले बताया जा चुका कि विवाह का कारण क्या है, विवाह किस लिए किया जाता है और विवाह का महत्व क्या है, विवाह का स्वरूप, विवाह की पद्धति और उसका महत्व, उसका कारण, ये सब कुछ बताया जा चुका। और जब ये सारी चीजें हो जाती, जब हम कारण जान लेते हैं, हम उसका कारक जान लेते हैं, उसका महत्व जान लेते हैं, तब हम उसका आनंद लेते हैं। हम जीव हैं तो जीव का एक सहज स्वभाव है कि वो आनंद तो लेना चाहता है, लेकिन आनंद लेगा कब, इसके विषय में संशय रहता है। हम आनंद तो लेना चाहते हैं, लेकिन आनंद ले कैसे, वो आनंद प्राप्त कैसे हो, इसके बारे में बहुत संशय रहता है जीवों को। और यद्यपि इसके विषय में संशय होना नहीं चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसमें ऊपर बैठा दो भाई, अब वहां बैठ जाओ, कोई कठिनाई है तो। श्री राम जय जय राम। अब यह आनंद लेना होता है तो आनंद में दो चीजें बाधक होती हैं, एक हमारा आलस और एक हमारा प्रमाद। जब तक जीवन में दो चीजें रहेंगी तो आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद का स्वरूप क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तीत्र लोक सुपासी। आनंद हमारा सहज स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप संभारा। भगवान शंकर ने राम जी की कथा कहने के लिए अपने उस सहज स्वरूप को संभाला है, तब वो राम जी की कथा कह पाए हैं भाई। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति से आप कथा सुने, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, हम जैसे कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हमें उस समय ये जानना चाहिए कि यदि वो कथा कहने वाला है तो उस समय वो अपने सहज स्वरूप में स्थित है, क्योंकि ये अनुभव की बात है कि यहां से उतरने के बाद कुछ याद नहीं रहता कहा क्या गया है। इसीलिए जब परमात्मा की चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा सुनो, तो अपने उस सहज स्वरूप को आप संभालने का प्रयास करो, तो आनंद कहीं नहीं जाएगा भाई। इसीलिए भगवान शंकर ने भी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए शंकर सहज स्वरूप संभाला, और उसके पश्चात कहते हैं वो कथा कहने लगे भाई। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। और सुंदर कथा कैसे होगी, जब जीव के अंदर सुंदर चिंतन होगा, पर हमारा सुंदर चिंतन होता नहीं है, तो सुंदर कथा होगी कैसे? क्योंकि जब माली के अंदर ये बात होगी कि मुझे इस वृक्ष को ये आकृति देनी है, तभी वो उसको आकृति दे पाएगा वो। लेकिन उसको ये कह दिया कि तुझे बस ये काट छाट करनी है, तो काट छाट कर चला जाएगा, जो सूखे पत्ते होंगे उनको झाड़ कर चला जाएगा, उसको आकृति नहीं दे पाएगा वो। देखते नहीं हो कई बार किसी किसी वृक्ष को, किसी किसी पौधे को कैसी कैसी आकृति दी जाती है कि मानव ये स्वयं मनुष्य ही खड़ा होकर बोल रहा होगा। तो इसलिए जब जीव को परमात्मा की तरफ चलना हो तो अपने सहज स्वरूप को संभालो भाई। जब अपना सहज स्वरूप संभाल लोगे तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा। जब वो हमारे सहज स्वरूप को प्रदान करने वाला, हमारे सहज आनंद को प्रदान करने वाला जो परमात्मा राम है, वो हमारे जीवन में उतर जाएगा। अब इस विवाह प्रकरण में आगे बढ़ते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। ब्राह्मणों ने शतानंद जनक जी महाराज को कहा कि महाराज किस लिए इतनी प्रतीक्षा कर रहे हो, आप किस लिए इतनी प्रतीक्षा कर रहे हो? बारात तो आ चुकी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मुहूर्त भी लगन भी शोध कर आपको बता चुके हैं, स्वयं ब्रह्मा जी बता चुके हैं, और स्वयं आपकी जनकपुर के जो ज्योतिषी हैं वो आपको मुहूर्त बता चुके, तो आप प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? लगन का समय तो आने वाला है, तो बारात को तो कम से कम यहाँ लाइए। और बारात कोई नजदीक नहीं ठहरी थी, वहां महात्मा उसका विवरण करते, बारात भी बहुत दूर जनवासा था इनका, जहां से राजमहल में आने में समय लगता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब विलंब किस लिए है भाई,
क्योंकि यदि वहीं पर बैठे होते तो तुरंत कह देते महाराज चलो मंडप में। लेकिन यहाँ से कहा विलंब किस लिए है, तो वहां कौन कौन लोग गए, शतानंद जी महाराज गए हैं, उनके साथ अन्य जो ब्राह्मण है, सचिवगण आदि जो बंदीजन है, वो सभी गए हैं कि चलेंगे तो गीत आदि गाते हुए चलेंगे और इनको लेकर चलेंगे। और ये गीत भी बड़ा सुंदर गाया गया है, क्योंकि उपरात में तो भाई ऐसे गीत होते हैं कि सुनते हुए भी आनंद आ जाता है। आजकल ही सुने जा रहे हैं बरातों के गीत, विवाह के जो गीत आगे नहीं सुनाई देंगे, ये बहुत जल्द, बहुत ज्यादा समय नहीं है इस बात को जाने में, क्योंकि विवाह उस प्रकार से होते ही नहीं है, तो विवाह के गीत किस प्रकार से सुनाई देंगे। घर वालों को नहीं पता विवाह कब हो गया हमारा, श्री राम जय राम, बाद में पता लगता है कि मैंने तो इससे शादी कर ली है। कहते कर ली तो भाई कर ली। अब विवाह के गीत गाने की भी इच्छा अधूरी रह जाती है। मिथिला नगरी में कहते हैं जब विवाह का प्रसंग होता है ना, तो वहां उसमें मीठी मीठी गालियां भी दी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। और मिथिला की जो रीति बताई गई है उसमें तो बहुत विकट स्थिति बताई गई है। वहां तो कहते हैं नजर झुकाकर बारात बैठ जाती है कि कैसी कैसी गालियां दे रही हैं हमारा, श्री राम जय राम। जिस प्रकार से उस दूल्हे से छंद बुलवाए जाते हैं कि बोल अब छंद बोल यहाँ पे बैठ के, और वो बेचारा मुंह ताकता रहता है कि मैं छंद कौन सा बोलूं महाराज। ना वो अपनी सास को पार्वती बता पाता है, ना अपने ससुर को शंकर बता पाता है। फिर वहां स्थिति क्या होती है, फिर वो कहता मुझे तो कुछ पता नहीं। ये स्थिति क्यों होती है, न तो मित्र साथ में है, न बड़ों का संग साथ में है, क्योंकि ये बड़िल ही होते हैं हमसे जो हमें छंद बताते हैं। इस छंदों में कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें छंद इसलिए बताई जा रहे हो कि अपनी विद्वता दिखाने के लिए। इन छंदों में वो चीजें हैं जो हमें परमात्मा की तरफ अग्रसर करती है, और अनेकों छंद होते हैं। अब ये बारात को लेने के लिए उन्होंने, ब्राह्मणों ने कहा जनक जी महाराज को किस लिए विलंब कर रहे हो, आपको लगन समय बता दिया गया तो बारात को लाइए। और उन्होंने जाके अपने पुरोहित को कहा, शतानंद जी महाराज को, महाराज अब विलंब कर कारण कहा, अब किस लिए विलंब कहा जा रहा है। बोले बुलाओ फिर बारात को। और उन्होंने अपने सचिवों को भेजा, खुद नहीं गए जनक जी महाराज, क्योंकि अभी संबंधी हुए नहीं है। और संबंधी को तब तक उस संबंधी के सामने नहीं जाना चाहिए जब तक वो संबंधीपना बन नहीं जाए, जब मिलनी ना हो जाए। तो जनक जी महाराज ने दूत वहां भेजा, जाओ भाई बारात को लेकर आओ। और जैसे ही कहा कौशलपति कर दे कि समाजो। अब देखियो व्यवस्था किसने की है, जनकपुर वासियों ने व्यवस्था की है। जनवासे में जितनी व्यवस्था है जनकपुर वासियों ने की है ना, लेकिन वहां सिर्फ दशरथ जी महाराज विराजमान हुए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कौशलपति कर देखी समाजू, कि दशरथ जी महाराज का जो वैभव है, दशरथ जी महाराज का जो समाज है, राजा का समाज क्या होता है, राजा का समाज, राजा के 4 अंग होते हैं। उसमें प्रथम होते हैं ब्राह्मण जन, उसके पश्चात उसके सचिवगण होते हैं, उसकी सभासद होती है, उसकी जो परिषद, विधान परिषद जिसको कहा जाता है वो होती है, और उसकी सेना होती है। ये 4 अंग राजा के होते हैं, और इसी से शोभा होती है राजा की। और इन चारों के फिर 4 अंग और होते हैं। ऐसे ही सेना का वर्णन है रामचरितमानस में, या उन्होंने जाकर नहीं कर दिया शुक्र सारण ने, पदम 18 जूथब बंदर। महाराज मैंने उस सेना को देखा है, वो कितनी बड़ी सेना है। एक सेनापति खड़ा है तो उसके तो 4 अंग तो उसके साथ ही खड़े हैं, तो कितनी बड़ी सेना नहीं होगी। तब उन्होंने कहा कौशलपति कर देखी समाजू, दशरथ जी महाराज का समाज देखकर, दशरथ जी महाराज का वो वैभव देखकर, क्योंकि जब तक आप अकेले हैं आपका कोई वैभव नहीं है। परमात्मा भी तब तक ही अधूरा है जब तक परमात्मा अपनी शक्ति को संचारित नहीं करते। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चहत नर लीला। मैं लीला करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अब तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक में जाकर निवास करो। लेकिन वहां महात्मा कहते हैं कि वहां जानकी जी अपने सहज स्वरूप में नहीं गई, वहां जानकी जी ने 3 अन्य स्वरूप बनाए, उनमें से एक स्वरूप को अग्नि में समर्पित किया। जाकर देखो। फिर कहा कौशलपति कर दे कि समाजू, अति लघु लाग तिनहि सुर राजू। जैसे ही उन सभी ने जाकर, उन पुरोहित ने जाकर, उन बंदीजनों ने जाकर देखा, सचिवों ने जाकर देखा कि दशरथ जी महाराज बैठे हुए हैं, तो दशरथ जी महाराज लग कैसे रहे हैं। कहते हैं इंद्र भी इनके सामने कुछ नहीं, और इंद्र वास्तव में था भी नहीं कुछ दशरथ जी महाराज के सामने, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है दशरथ जी महाराज का परिचय देते हुए कि जब वो पहुंचते हैं वहां पर तो इंद्र अपना आधा सिंहासन उनको दे देता है। ऐसे ही दशरथ जी महाराज है जिन्होंने जाकर एक भयंकर विकट योग की निवृत्ति करा दी इस संसार से,
जिसके कारण जानकी जी प्राप्त हुई थी। श्री राम जय राम। उसको कहते हैं शकट योग। शनि के द्वारा ये योग बनता है और ये 12 साल के लिए अकाल का कारण होता है। ये शनि के साथ जाकर युद्ध करा। शनि की कक्षा में पहुंचे। शनि ने कहा ये कौन आ रहा है, और जाकर अपने बाण धारण किए और उसके साथ युद्ध करना होता। शनि ने तो टेढ़ी आंखी की थी और दशरथ जी महाराज नीचे गिरते हुए चले गए। वहां जटायु ने उनको धारण किया और तब जटायु की और भगवान दशरथ जी महाराज की मित्रता हुई। उन्होंने पूछ लिया जो तुम्हारा पुत्र होगा वो मेरा भी पुत्र होगा, और भगवान राम ने निभाया। दशरथ जी महाराज ने भी निभाया इस बात को। तब शनि ने वरदान दिया कोई बात नहीं। और ये जो स्तोत्र आता है ये आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। श्री राम जय राम। जिस पर शनि की दशा चल रही हो, शनि की दैया चल रही हो, इसका पाठ करने से उस दैया में, उस दोष में कमी आ जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है महाराज। तो अति लघु लाग तिनई सुरजाजू। उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ जी का समाज देखकर, दशरथ जी को के उस स्वरूप को देखकर उन सभी को लगा कि व्यवस्था तो देखो हमने करी है, लेकिन व्यवस्था भी तभी फलित होती है जब उस व्यवस्था को संभालने वाला आ जाता है। जिस प्रकार से गोस्वामी जी कथा करने वालों के लिए कहते हैं, जेगा वही है चरित संभारे ते एहि ताल चतुर रखवा। इस कथा को गाने वाले इसके रखवाले हैं। उन्होंने कहा इसीलिए उसको संभाल कर कथा करनी चाहिए। कथा होनी कैसी चाहिए? कथा होनी चाहिए जिज्ञासा प्रवृत्ति की उत्पत्ति करने वाली। कथा सुनकर यदि हमारे मन में जिज्ञासा ना हुई तो कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि दशरथ जी महाराज को देखा वहां जाकर कि इनकी शोभा कितनी वैभवशाली है, कितना इनका प्रताप है कि देवराज इंद्र भी कुछ नहीं है। और देवराज इंद्र इसको बिल्कुल सत्यापित कर देंगे। इस बात को देखकर बिल्कुल सत्यापित कर देंगे देवराज इंद्र आगे जाकर। जब भगवान शंकर शिव समझ आए सकल, जब भगवान शंकर सभी को समझाएंगे, अरे कहां फंस गए हो तुम संसार को। जिस प्रकार से परशुराम जी महाराज आए और परशुराम जी महाराज के साथ स्थिति क्या हुई, पहले तो भगवान राम को देखा तो बड़ी प्रीति हुई मन में। गोस्वामी जी ने लिखा वहां, देखते ही राम को परशुराम जी महाराज के अंदर अनुराग उत्पन्न हो गया। लेकिन भगवान राम है अखंड, यद्यपि ब्रह्म है अखंड अनंता, यद्यपि तो भगवान अखंड स्वरूप में विराजमान है। और उस अखंड से जब खंड की तरफ दृष्टि पड़ी तो महाराज रोष उत्पन्न हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दुआवली में, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागिन रोशन दोष दुख दास भय भवपार। तुलसी ममता राम सो, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। जो जीव सकल आशाओं का त्याग कर कर अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, जो भक्ति का अंग या जो आपकी स्थिति भगवान की तरफ आपको अग्रसर करने वाली हो वही भक्ति उत्तम है भाई। नहीं तो भक्ति के तो बहुत साधन है। अन्य अभिलाषिता शून्य भक्ति का स्वरूप आज बता देता हूँ। भक्ति का स्वरूप महात्माओं ने क्या कहा है, जो गोस्वामी जी हुए हैं भगवान को प्राप्ति करवाने वाले, उनका निज अनुभव है ये। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यानावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्य, किसी एक इष्ट के प्रति ही आपका समर्पण हो, दूसरे के प्रति आशा का त्याग हो। तुलसी ममता राम सो, विश्वास करी सब आस परि, हरिदास जो तो हो ही रहे। कि केवल एक राम का विश्वास हो, दूसरे किसी की आशा ना हो। गोस्वामी जी ने राम जी के मुख से रामचरितमानस में कहलवाया, मोर दास कहा ही जगह आशा। मेरा दास कहता है और संसार से आशा करता है तो मेरा दास नहीं है। मेरा दास कैसा होना चाहिए, सेवक स्वामी सखा सियपी के भगवान शंकर जैसा होना चाहिए। और यहाँ बताएंगे जब भगवान शंकर जी आगे, ये जो दोहा आज का वर्णन है, इस दोहे में गोस्वामी जी ने इस बात को बता दिया। शंकर जी ने ही समझाया देवताओं को, और शंकर जी को ही आगे क्यों किया गोस्वामी जी ने दिखाया। भगवान शंकर सबसे आगे हैं। क्यों? जो परमात्मा के प्रति ध्यान रखने वाला होगा, जो परमात्मा के प्रति चिंतन करने वाला होगा, वही दूसरों को चिंतनीय बना सकता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भयो समूह अवधार्य पाऊ, जाकर कहा महाराज अब समय हो चुका है, अब इन पगों से प्रस्थान की। धार्य पाऊ, यद्यपि तो जनकपुरी अत्यंत पावन है,
जहां जानकी जी का अवतरण हुआ है। लेकिन स्थिति क्या हुई, दशरथ जी महाराज को कहते धारिये पाऊ, जिस प्रकार से केवट ने कहा कि महाराज मेरे नगर में पाँव धरिए। जब बुलाने जाओ भगवान को, जब बुलाने चाहे भगवान के दासों को, तो उनको ये नहीं कहना चाहिए हमारे घर चलो, उनको ये कहना चाहिए हमारे धाम को भी पवित्र कर दो, तो पवित्र होगा ही होगा। जो कामला लेकर जाओगे जिसके पास, उससे वही मिलेगा। जही के जही पर सत्य स्नेहू, सोते ही मिले ही न कछु संदेह। हमारे मन में जो भाव होगा वही मिलेगा हमें, चाहे हम मंदिर में चले जाएं, चाहे हम किसी शंकराचार्य के पास चले जाएं, चाहे हम स्वयं परमात्मा के पास चले जाएं। अरे ब्रह्मा जी ने देख लिया उस नंद गोपाल को बैठा हुआ है और उनके मित्रों का रण कर लिया, अपहरण कर लिया उन सबका। कृष्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी भी मति फेर देते हैं। तो कृष्ण जी ने अपने योग माया से वो सभी के सभी वहां प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ये क्या हुआ, कितनी बार मोह नहीं हुआ ब्रह्मा जी को। इसलिए कहते हैं ब्रह्म लोक तक सारा पसारा माया का ही है भाई। शिव विरंची कहू मोह ही को है बाबूरान। अरे महाराज हंसिए जानी भले ही मुनि वो मायापति भगवान। ब्रह्म लोक तक शिव लोक तक माया का जो पसारा है उसको कहते हैं, उस पसारे की निवृत्ति, उस पसारे का संवरण करने वाले उस परमात्मा राम का भजन क्यों नहीं करता जी भाई, वो मायापति भगवान। अस जिये जानी, ये अपने मन में विचार कर कर भज ही मुनि, मुनि लोग जो है भजन करते हैं किसका, उस मायापति भगवान का। श्री राम जय राम। लेकिन हम परमात्मा से मांगते कि हम तो माया ही मांगने चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा सारी व्यवस्था की, उसके पश्चात देखा इसका तो बहुत बड़ा वैभव है, फिर कहा महाराज अब अपने पगों से प्रस्थान कीजिए और राज समाज की ओर चलिए। यह सुनी परा निशा नहीं गाऊ। और उन्होंने तो दशरथ जी महाराज को कहा था, लेकिन जो सामने खड़े हुए थे ना बैंड बाजा बजा लेकर कि महाराज इसका भी समय कब आएगा, तो उन्होंने कह दिया अब कह दिया बारात चलेगी, तो उन्होंने वहां उस पर निशान देना शुरू कर दिया भाई। गाऊ का मतलब होता है चोट पड़ना। बच्चों को डराते नहीं है जाऊ आ जाएगा, है ना, जाऊ होता क्या है, किसको कहते हैं जाऊ। लेकिन उन्होंने कहा महाराज, जिन्होंने कहा घाव पड़ा यानी चोट पड़ी है, आराम से नहीं बजाया है, तो उस बारात वालों में इतनी उत्कंठा हो कि बारात चलनी भी चाहिए महाराज। और उन्होंने तुरंत मानो कान ही उनके वहां के दशरथ जी महाराज के पास आए तो क्या कह रहे हो, जैसे कहते नहीं है कुछ चतुर लोग सुनते हैं कि अंदर क्या बात चल रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण को अंदर कोई नहीं आना चाहिए, यदि कोई आ गया किसी ने सुन भी ली तो महाराज उसी को मृत्युदंड हो जाएगा। और सुनना भी किसको पड़ा, लक्ष्मण जी महाराज को। स्थिति क्या है, तो इसीलिए सुननी भी वही बात चाहिए जो हमें सतमार्ग पर प्रेरित करती हो, सभी की बातें नहीं सुननी चाहिए भाई। फिर कहा गुरु पूछ करी कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। गुरु जी से पूछा कि महाराज आदेश आ गया है तो बताइए क्या करना चाहिए। दशरथ जी महाराज को वशिष्ठ जी महाराज ने कहा जो आपकी कुल रीति है वो करो, पुरोहित ही जानता है कि कुल रीति क्या है। आपने आज किसी को अपने कुल का पुरोहित बनाया हुआ है, कल को आप किसी और पंडित जी को बुला लेते हो और अपने पुरोहित को सूचना नहीं देते हो, ये दोष है, ये दोष है। जो आपका कुल पुरोहित है प्रथम तो उसी के चरणों में याचना करनी चाहिए कि हम ये मंगल कार्य करवाना चाहते हैं, आप समय देखकर बताइए। यदि वो समय के अनुसार अपनी समर्थता जताता है और कहता है किसी और पंडित जी को बुला लो, तो उनको बुलाना चाहिए। नहीं तो मर्यादा यही है, जो आपके कुल पुरोहित है उन्हीं से, वही अच्छी तरह जानते हैं कि आपके कुल के लिए क्या उत्तम है। अपने कुल पुरोहित से पूछिए कि हमारी कुल देवी क्या, हमारा कुल देवता क्या है, उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए। दूसरे लोग नहीं जानते। जिस प्रकार से इस बात को अन्यथा ना ले, वृंदावन से आने वाले, काशी से आने वाले लोग हमारे हरियाणा की लोक रीति को नहीं जानते, उनसे अनभिज्ञ हैं, और यहाँ के पंडितों को छोड़कर उनको बुलाया जा रहा है तो रीति अधूरी रह जाती है भाई। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी कुल रीति को स्वामी जी कहते हैं गुरु जी से पूछा अपने पुरोहित से। यद्यपि वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया था उपरोहित ही धंधा अति मंदा, मैं नहीं बनूंगा उपरोहित, लेकिन कहा तुम्हें करना पड़ेगा ये काम। कहा महाराज इससे क्यों, तुम्हें राम जी के लिए सारे काम करवाने पड़ेंगे भाई। बोले राम जी के लिए करवाने हैं तो मैं चलूंगा। जिस प्रकार से कामदेव ने कह दिया कि बताओ क्या आदेश है, बोले तुम्हें घोड़ा बनना है। बोले घोड़ा किसके लिए बनना है, बोले राम जी के लिए। बोले तो तुरंत बनता हूं महाराज। क्यों, शोभा भी तो उसी की तरफ जाती है जिसकी होगी भाई। जीव का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव है आत्मा, और आत्मा का रस क्या है, आनंद है, तो वो आनंद की तरफ ही चलेगी। 5 मिनट बैठकर देखो अपने परमात्मा के ध्यान में, तो आपकी आत्मा स्वयं खिंचने लगेगी महाराज। कोई कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं है, अष्टांग प्राणायाम कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल ध्यान में बैठो, अपने मनोवृत्तियों को एक परमात्मा की तरफ खींचने लगो तो वो अपने आप जुड़ता चला जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करो इसका, और
आनंद आने लगेगा, उसका रस प्राप्त होने लगेगा। भाग्य विभव देश कर देखी देव ब्रह्माद, लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बाद। सियावर राम जय जय राम मेरे। भाग्य विभव अवधेश कर। दशरथ जी महाराज का एक तो भाग्य जाना उन्होंने कि दशरथ जी महाराज कितने सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली कैसे हैं, पीछे कह आए गोस्वामी जी, सभी के द्वारा कहला दिया कि दशरथ सुकृत राम, दशरथ के पुण्य फलों की फलश्रुति भगवान राम है। तो इनसे ज्यादा सौभाग्यशाली क्या होगा, इनसे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कौन होगा। जनक जी महाराज के सुकृतों का फल जानकी जी हैं, और दशरथ जी महाराज के पुण्य फलों का फल भगवान राम की प्राप्ति है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भरद्वाज मुनि कह देते, सब साधन कर फल गए सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सभी साधनों का मैंने फल पा लिया है महाराज, लखन राम सिए दर्शन पावा। और इन तीनों के दर्शन का फल क्या है, तेई कर फल पुनि दर्श तुम्हारा। भरत जी महाराज, इन तीनों के दर्शनों का फल आप जैसे संतों का दर्शन है। परमात्मा के दर्शन करने के पश्चात भी संतों का दर्शन फल है। इसीलिए तो कहते हैं, चित्त वही राम कृपा कर जेहि संत विशुद्ध मिलहि परते ही। जिस पर राम कृपा कर दें उसी को संत की प्राप्ति होती है, उसी को गुरु की प्राप्ति होती है, उसी को सत्संग की प्राप्ति होती है। श्री राम जय राम। तो देखा, इनका भाग्य तो बड़ा भाग्य है भाई, बड़े भाग्यशाली है। इनके समान न को हुआ न है और होने वो नहीं, कोई होगा भी नहीं। फिर कहा, कर देखी देव ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा कि इनका तो वैभव भी बहुत बड़ा है और इनका तो सौभाग्य भी बहुत बड़ा है, विशाल है, तो इनके समान तो कोई दूसरा नहीं। लगे सराहन सहसमुख। अब सहसमुख का यहाँ दो भाव है। लगे सराहन, सराहना करने लगे, बड़ाई करने लगे। कौन बड़प्पन राम संग पावा। सत्संग के संग से किसने बड़प्पन नहीं पाया भाई संसार में। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े बड़प्पनधारी हैं महाराज, उनकी सराहना करने लगे। देवता लोग भी जिसकी सराहना करते हो तो मान लीजिए वो देवता छोटे हैं या मनुष्य छोटा है। यहाँ से विचार कर लेना चाहिए कि देवता लोग भी जिस मनुष्य रूप को धारण करने के लिए लालायित रहते हैं और अपने आप को धिक्कार देते हैं, यहाँ को स्वामी जी कहेंगे, कहते लगे सराहन सहसमुख हजारों मुखों से, यानी कितने करोड़ देवता हैं वहां पर स्थापित हैं। 3 करोड़ तो यक्षगण कुबेर के ही हैं। वर्णन ऐसा था कि कुबेर जी महाराज जो हैं गंधर्वों के राजा हैं और उनके जो यक्षगण हैं जो उनके अनुचर है वो 3 करोड़ की उनकी संख्या है। तो उन्होंने कहा महाराज अब स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि हजारों मुखों से वर्णन करने लगे। भाई 1000 मुख तो हमारे तो है नहीं, देवता लोग हैं, हम तो कितने खड़े हो जाएंगे देवता। लेकिन कहते हैं कि हजारों मुखों वाला कौन है भाई। हजारों मुख वाला तो केवल एक शेष जी महाराज है। कैसे तेषाम गुण स्तुतिम जिव्याम सहस्त्रेषु, कौन वर्णन कर सकता है उसको, तो केवल और केवल शेष जी महाराज वर्णन कर सकते हैं। हजारों जीवाओं के द्वारा उसका वर्णन कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं जन्म जानी जन्म निज बाधी, अपने जन्म को निरर्थक मान लिया देव लोगों ने वहां। बोले निरर्थक क्यों मान लिया। दिग देव जग शरीर धरे, दिग देव जग शरीर धरे। देवता लोग कह देते हैं लंका कांड में भगवान राम की स्तुति करते हुए कि महाराज हमें तो धिक्कार है। बोले क्यों धिक्कार है कि हमने देवताओं का रूप धारण कर लिया तो हम तो आपकी चरण चंपी भी नहीं करने आ सकते, हम तो आपकी चरण वंदना भी नहीं करने आ सकते, क्योंकि देवताओं का स्वभाव है धरा पर पैर नहीं रख सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि मनुष्य लोगों की ये बड़ी भाग है, बड़भागी हैं वो मनुष्य लोग कि जो आपके चरणों को छूते भी हैं, आपका स्पर्श भी पाते हैं, आपका दर्शन भी पाते हैं और आपसे आपका सामीप्य भी पाते। चारों प्रकार की मुक्ति तो उन्हें वहीं बैठे बैठे मिल गई है और हम तो देवलोक में जाकर महाराज आखिर में हमारे पुण्य क्षीण होंगे तो हमें धरा पर लौटना ही पड़ेगा। इसीलिए तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। श्री राम जय राम। ये वो शरीर है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और फिर उन्होंने कहा महाराज इस मनुष्य रूप को हम धारण नहीं कर पाए, हम तो इससे ऊपर उठ गए हैं, लेकिन आखिर में हमें तो जाना इसी में है। दिग देव जग शरीर धरे और भूली परे कि महाराज तव भक्ति बिना भाव भूली परे। आपकी भक्ति के बिना हम तो वैसे ही फिर रहे हैं। कहते हैं कि महाराज यद्यपि
यद्यपि हम देवता अधिकारी, यद्यपि तो हम देवता हैं, हम सभी प्रकार से अधिकारी हैं, लेकिन भोगों के वश होकर तब भक्ति विसारी। लेकिन हम भोगों के वश हो गए हैं क्योंकि हमारे पास तो एक ही काम है कि हम भोगों को भोग सकते हैं, और उन भोगों को भोगने के लिए जो हमें यत्न करना पड़े हम वो करना चाहते हैं। और यही तो योग है, हम उस भोगों को ही तो भोगना चाहते हैं कि हम कह रहे हैं कि रावण का जाकर श्रृंगार करो, क्योंकि रावण ने हमें हमारे भोगों से दूर कर दिया है। इसीलिए देवताओं को सुर स्वार्थी कहा गया है। ये देवता लोग स्वार्थी होते हैं, जो किसी भी गुण में स्थित है वो स्वार्थी व्यक्ति होता है, लेकिन परमात्मा के प्रति एक निमग्न व्यक्ति वही जीव है जो समर्पित होता है। कहते लगे सराहन सहस मुख, हजारों मुखों से वो वर्णन करने लगे और कहते हैं दशरथ जी महाराज के समान कोई नहीं है, हमारा जन्म तो वैसे ही व्यर्थ हो गया क्योंकि हम भगवान राम की सेवा के लिए वहां उपस्थित नहीं हो पाए। इनकी उपस्थिति कैसे है? हम तो आकाश मार्ग से इनका दर्शन कर रहे हैं, और हम तो अभी करने लगे हैं, जब बारात चली है हम तो तभी दर्शन करने लगे हैं, लेकिन भगवान राम ने जनकपुर वासियों को कितने दिन पहले जाकर अपना दर्शन नहीं करा दिया भाई। तो देवता लोग कह देते हम तो किसी प्रकार से भी उचित नहीं है, हमारा तो जीवन ही निरर्थक है हमारा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, जो कान भगवान की कथाओं को नहीं सुनते, जो नेत्र भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते, और जो वाणी भगवान की गुणानुकथनों का अनुवादन नहीं कर सकती, उन तीनों का कोई औचित्य नहीं है। गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं, ही फाटहु फूटहु नयन सो तन जर ही जाई, वो हृदय फट जाए, वो नैन फूट जाए और वो शरीर जल जाए कि जो भगवान के दर्शन नहीं करता, जो भगवान का गुणानुवादन नहीं करता, और जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कहा सुरन सुमंगल अवसर उजाना, बरस ही सुमन बजाई निशाना। अब अभी तो कह रहे थे कि ये देवता अपने आप को निरर्थक मान रहे हैं, अपने जीवन को। अभी तो गोस्वामी जी ने पिछली जो दोहे में कहा ना कि जान जन्म निज वादी, वादी का मतलब होता है निरर्थक, औचित्यहीन, बिना किसी कारण के। अभी तो हमारा जीवन निरर्थक था, देवता लोग ये कह रहे थे। लेकिन अब क्या कहते हैं, सुरन सुमंगल अवसर जाना, अब कह देते हैं देवताओं ने सुमंगल वाला समय जाना। बताओ, इतनी देर में देवताओं की मति फिर गई। अभी कह रहे थे हम तो जीवन, हमारा तो जीवन ही निरर्थक है, इसको छोड़ दें, और अब कहते कितना सुंदर मंगल वाला समय आ गया है। बोले इतनी देर में कैसे आंखें खुल गई भाई, उनके हृदय चक्षु कैसे खुल गए? तो उन्होंने कहा बरसे ही सुमन बजाए निशाना। जब वो निशान बजने लगे ना, जब वो नाद होने लगे, तब देवताओं ने अपने हाथों से पुष्पांजलि अर्पित की है। तो भाई यहाँ कहा देवताओं का जीवन निरर्थक है, लेकिन किसी भी प्रकार से यदि कुछ क्षण के लिए भी भगवान के चरणों में फूल भी अर्पित करने का अवसर मिल जाए तो उसको भी मंगल जानना चाहिए। हम और तो कुछ कर नहीं सकते, भगवान राम के चरण नहीं दबा सकते, उनकी बारात उनको संवार नहीं सकते, लेकिन कम से कम ऊपर से पुष्प वर्षा तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो इन पुष्पों को ही अर्पित करके भगवान के प्रति अपनी समर्पितता दिखा देंगे भाई। तो मंगल समय जाना, शिव ब्रह्मादि विबुध बरूथा चढ़े विमान। और ये ठीक वैसे ही है जैसे कहीं कीर्तन हो रहा हो, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, पूरा पाठ हो जाएगा, वहां कोई आकर नहीं बैठेगा, लेकिन जब आरती होगी ना, और आरती होने के पश्चात जब पुष्पांजलि देंगे, वो पंडित जी कहेंगे तब पुष्पांजलि करो, तब कहेंगे एक फूल मुझे भी देते भाई। और आखिर में क्या करेंगे, सब आरती दे चुके होंगे और आरती से हाथ फिराते हुए वो पुष्प समर्पित कर देंगे। ये ठीक वैसा ही है कि देवताओं ने सोचा और तो कुछ किया नहीं भाई, भगवान राम की सेवा तो किसी प्रकार से कर नहीं सकते, लेकिन पुष्पांजलि करते हुए हम अपने उन सारे कर्मों को हम पूरी कर लेते हैं। तो ठीक वैसा ही जाना, उसी में हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन साधु तो ये भी कहते हैं कोई बात नहीं, पूरे पाठ में नहीं बैठ पाए भाई, कोई बात नहीं, पुष्पांजलि तो भगवान को अर्पित कर दी, पूरी कीर्तन में नहीं बैठ पाए, पूरे रामचरित मानस के पाठ में नहीं बैठ पाए, आरती में भी सम्मिलित हो गए तो वो भी पूरा है भाई। श्री राम जय राम। तो प्रयास करना चाहिए यथावत, तो यद्यपि तो प्रयास करो कि पूरा आनंद लो, लेकिन नहीं आ जाता है तो आनंद की छींटे तो कम से कम डाल लो भाई। आखिर में पंडित जी कहते नहीं, हाथ में जल गंगा जल लेकर जल छिड़कते हैं, तो कई लोग तो उसी में आनंदित हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जल का छींटा तो पड़ गया हमारे ऊपर, छींटा पड़े नीर का, पाप कटे शरीर का। बोले हमारे तो पाप की निवृत्ति हो गई। केवल मान लेना भगवान को कि है, जानना नहीं है उसको, जना तो अपने आप ही देगा वो।
उसको मान लेना है और इसी मानने से कल्याण हो जाएगा। श्री राम जय राम। केवल मानना है उस परमात्मा को और कुछ नहीं करना, जानना नहीं है, उसको परमात्मा को मानना है। देवताओं ने अच्छा सुमंगल का अवसर जाना और कहा, उन्होंने फिर पुष्पांजलि कर दी। जानने वाले तो ऐसे ही होते हैं, अंतिम में जाते हैं। मानने वाले क्या होते हैं, पहले ही वहां पर होते हैं। उन्होंने मान लिया कि हमें इनको देखकर आनंद आ रहा है। तो विश्वामित्र ने पहले ही कह दिया था, जाओ सबके नैनों को आनंद दो अपने शरीर को दिखाकर, है ना। तो उसने कहा, इनको देख देख कर तो हमें आनंद आ रहा है, हम तो कह रहे हैं विधाता को ये यही रह जाएं और बार बार आते रहे। हम तो कहते हैं ये कल्प के समान एक दिन हो जाए, एक रात्रि कल्प के समान। हमें इनको देख देख कर आनंद आ रहा है, क्योंकि जिस नगरी का राजा ये कह देता हो कि नहीं विलोकत अति अनुरागा और बस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। मेरे मन ने उस ब्रह्म आनंद को भी त्याग दिया। इनको देखकर तो भाई वो प्रजा कैसी नहीं होगी। तो इसलिए परमात्मा के दर्शन करने के लिए लालायित रहना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा, देवताओं ने जाना इसीलिए अंतिम में पुष्प बरसाए, लेकिन जनकपुर वासियों ने उनको मान लिया, इसीलिए परमात्मा ने चारों चीजें वहां पर दे दी। बालकों को अपने समीप भी बिठाया, बालकों के साथ खेले भी, उनसे बातें भी की है और उनको ज्ञान का उपदेश भी दिया है। महाराज चारों चीजें दी भगवान राम ने वहां, सबको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। और फिर क्या कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। वही सहज स्वरूप की स्थिति है कि देवता लोग आज उनकी सराहना कर रहे हैं कि इनको सहज स्वरूप प्राप्त हो गया है, हमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने जाना है, तुम परिस्थिति के वश होकर इनके पास गए हो। उन्होंने परिस्थिति नहीं देखी, उन्होंने आनंद देखा है। श्री राम जय राम। हाँ, शिव ब्रह्मादि विभुत बरु था। अब देखो देवताओं ने पुष्पांजलि दे दी, गोस्वामी जी ने सबसे पहले भगवान शंकर का नाम लिया है। शिव ब्रह्मादिक विभुत बरु था, भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवता सब लोग। और बरुथा का मतलब है समूह। यद्यपि ये दोनों शब्द विविध और बरुथ ये दोनों देवताओं के द्योतक हैं, लेकिन यहाँ पर कहा विविध बरुथा, देवताओं का जो समूह है, भिन्न भिन्न समूह है, क्योंकि देवताओं में भी कोटि है ना अलग अलग। तो उन्होंने कहा कि महाराज विविध बरुथा, अलग अलग कोटि के जो देवता हैं, अलग अलग प्रकार के जो देवता हैं, वो सभी लोग जो हैं अपने अपने समूह के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कौन है? भगवान शंकर आगे हैं और कह देते, चढ़े विमान ही नाना जूथा। और कहते हैं सभी अपने अपने वाहनों को लेकर चले। बोले किस किस का कौन सा वाहन था? तो यहाँ मुख्य मुख्य देवताओं का नाम लिया। गोस्वामी जी ने बोले करोड़ों करोड़ों देवताओं के वाहनों का कौन वर्णन करेगा? जिस प्रकार से पुष्पक विमान है, पता नहीं कितने लोगों को बिठा कर ले जाता है, तो ऐसे ऐसे कितने विमान होंगे इनके पास। तो उन्होंने कहा मैं कुछ कुछ देवताओं का नाम ले देता हूँ। सबसे पहले शिव शंकर हैं। शिव शंकर का वाहन क्या है? नंदी है। नंदी किसका स्वरूप है? धर्म का स्वरूप है। भगवान की तरफ चले आप किसी भी मार्ग के मार्गी हो, लेकिन आपको धर्म का अनुगमन करने वाला होना चाहिए। आपकी उस क्रियाओं में धर्म का अंश होना चाहिए। लेकिन धर्म के विरुद्ध यदि जाकर कोई भी क्रिया की जाती है तो वो पूर्णतः फल देने वाली नहीं होती। भगवान शंकर उनके साथ में चले और धर्म हमें जगह जगह पर सजग करता रहता है। भगवान शंकर हमें जगह जगह पर बोध कराते रहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो जो धर्म का अनुपालन करने वाले हैं, धर्म की हर गति को जानने वाले भगवान शंकर हैं, वो हमें समय समय पर चेताते रहते हैं। बार बार शंकर ने पार्वती को समझाया रामचरितमानस में। जहां जहां मोह होने का संदेह हुआ वहां वहां समझाया, पहले ही सूचित कर दिया। चढ़े विमान नहीं नाना जूथा। अपने अपने विमानों पर नाना नाना यानी अनेकों अनेकों समूहों के साथ चले वो बैठ बैठ कर। किसी का मोर वाहन है कार्तिकेय का, ब्रह्मा का हंस है, किसी का कमल वाहन है, किसी का कुछ वाहन है, किसी का मूषक वाहन है। वो सारे सारे चले। बोले कैसी अजीबोगरीब बारात है। लेकिन देखो सभी अपने सभी प्रकार के वाहनों के साथ, सभी प्रकार के आयुधों के साथ, सभी प्रकार की शक्तियों, सभी प्रकार के चिंतनों के साथ चले। लेकिन मूल में क्या है? मूल में केवल उस भगवान राम के विवाह का आनंद है, केवल और केवल। बस हम चले जा रहे हैं। हमने बढ़ाई अभी तक नहीं पाई है, लेकिन अब जाकर बढ़ाई पाएंगे। और इन्हीं देवताओं का पूजन होगा वहां पर जाकर। लोग क्या करते हैं, जब पूजा आदि करने लगते हैं तब देवताओं का आह्वान करते हैं। लेकिन यहाँ तो कह रहे देवता हम तो पहले ही चले जाते हैं, पूजन तो बाद में होता रहेगा। तो जहां देवता पहले ही उपस्थित हो गए हो, जहां देव शक्तियां पहले ही सम्मिलित हो गई हो, वहां विघ्न का कारण ही क्या है? और जहां विघ्न नहीं है वहीं पर मंगल है।
विघ्न हरण मंगल करण। जहां विघ्न नहीं है वहीं पर मंगल है, और इस मंगल को देने वाले भगवान राम है। हाँ, प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, और ये सारे अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल रहे हैं ना, तो वहां का प्रेम पुलक इनके शरीर से मानो अब भाई चूहा चलेगा तो चूहा चलेगा कैसे, बेचारा उछल उछल के चलेगा। वो कोई बैल पर बैठा होगा तो बैल की स्थिति क्या होगी, बैल भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, उस पर बैठने वाला टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, अब कार तो है नहीं वो। कोई ऊंट पर बैठकर चलेगा तो उसकी भी स्थिति अलग रही, कोई गज पर बैठकर चलेगा तो उसकी भी स्थिति अलग होगी, लेकिन हंस पर बैठकर चलेगा तो वो तो और ज्यादा उछलता हुआ चलेगा। तो उन्होंने कहा महाराज ये स्थिति क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं इनको वाहनों का उछलना ना जानकर ये मानो कि जितने लोग वाहनों पर बैठकर चल रहे हैं इनके प्रेम का आनंद उछल रहा है। इनको ये मानकर चलो प्रेम पुलक तन हृदय उछाओ, कि उनका शरीर में प्रेम है, और वो जो प्रेम है इनके द्वारा जो उछल रहे हैं, इनके द्वारा जो टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, उनसे हमें प्रतीत हो रहा है कि हाँ इनके अंदर ज्यादा प्रेम है, इनके अंदर ज्यादा उतावलापन है कि हम बरात में जल्दी जाकर शामिल हो जाएंगे। चले विलोकन राम विवाह, क्यों, क्योंकि उतावलापन है ना, और उतावलापन की चीज का है, हम जाकर भगवान राम का विवाह देखेंगे। बताओ, चले जा रहे हैं, किसी से क्या लेना है हमें, कौन क्या कहेगा, हमें जाना बारात में, हम जाएंगे बारात में। भाई कोई कह रहा तुमने कैसे कपड़े पहन लिए, भाई मुझे जैसा आनंद आता है मैं तो वैसे कपड़े पहनकर चलूंगा। बताओ, क्या बारात में जाने से कोई मना कर देगा। कई बार जिसकी नई नई शादी होती हो तो वो दूल्हा क्या करता है, 2-4 बार जब वो ससुराल में जाता है तो नए नए कपड़े खरीदता, हर बार अलग ड्रेस पहन कर जाएगा। खुद वो लड़की कहते कि ससुराल जा रहे हो, मेरे घर जा रहे हो, ठीक है, तो नए कपड़े पहन कर जाओ। क्या कहेंगे, हर बार वही कपड़े पहन के आ जाते हो। तो उस दूल्हे का विचार आ जाता है, भाई ससुराल ही तो जा रहा हूँ, अब बटे तो उनका हो ही चुका हूँ, क्या वो मुझे भगा देंगे मैं वही कपड़े दोबारा पहनकर चला गया तो यह स्थिति उन्होंने कही कि भाई इन्होंने कहा हम जिस भी वाहन पर जाएं, हम जिस भी स्वरूप भेष में जाएं, क्या वहां जाकर कोई हमें बारात में शामिल होने से मना थोड़ी कर देगा। कहेंगे तो यही ना कि ये भी देव स्वरूप है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सर्वदेव नमस्कारम कृष्णम हेतुम गच्छति, किसी भी देवता को प्रणाम करो, खेड़े को प्रणाम कर लो, किसी साधु की समाज को प्रणाम कर लो, किसी भी महात्मा को प्रणाम कर लो, अपने पितरों को प्रणाम कर लो, किसी को भी प्रणाम करो भाई जाकर। कोई ये मत मानना कि परमात्मा को प्रणाम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी देवताओं को किया गया प्रणाम मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के लोग यदि वो उस कथा में सम्मिलित होना चाहते हो, यदि उस आनंद में सम्मिलित होना चाहते हो, तो कोई भी हो, किसी जात का, किसी वर्ण का, किसी रूप का, किसी भेष का हो, किसी भी स्थिति का हो, वो जाकर केवल और केवल उस प्रेम का आनंद लेना चाहता है, उस बारात का आनंद लेना चाहता है। और भगवान राम तो वो सभी को समान रूप से आनंद देते हैं। कहते हैं सब ही यथा योग मिले सब ही कृपाला। उस बारात में जिसको जैसा आनंद मिलना था उसको भगवान ने वो आनंद दिया। आ जाओ भाई, जिसको आनंद लेना वो सभी सम्मिलित हो, सभी को आनंद मिलेगा। देख जनकपुर स्वर अनुरागे, अब देखो आनंद के लिए जा रहे हो, उतावलापन तो है कि हम बारात में जाके शामिल हो गए, लेकिन गोस्वामी जी कहते देवता फिर भी अपने से बाज नहीं आते। बोले क्यों, चल देख जनकपुर सुर अनुरागे। देवताओं की सबसे पहली नजर कहां पड़ी, देवताओं की सबसे पहली नजर पड़ी जनकपुर पर, कि ये जनकपुर है भाई। अब भाई कहीं भी जाएंगे, बारात जाती है तो वो क्या देखती है, बारात को जहां पर ठहराया गया पहले तो उस स्थान को देखती है, उसके पश्चात जहां बारात जाती है वहां देखते हैं भाई इनका घर कैसा है, उसके घर पर नजर जाती है, उसके नगर पर घर जाती है। कोई कोई तो कहते थे बड़ा सोड़ा सोड़ा सा गांव है भाई, और कोई कोई कहते थे बड़ा सुंदर गांव है, बड़ा सुंदर नगर है। तो यहाँ देवताओं की नजर पहले किस पर पड़ी, देवताओं, क्योंकि ये ऐश्वर्यशाली है, ये सुख का भोग करने वाले हैं, ये सुंदर नगरों में रहने वाले हैं, सुंदर आसन पर विराजमान होने वाले, तो इनकी नजर वैसी ही जाएगी। कहीं ले जाओ, किसी तीर्थ पर आप जा रहे हो, लेकिन जिसके अंदर प्रसन्नता नहीं है ना, वो वहां जाकर खुद तो तीर्थ के दर्शन करेगा ही नहीं करेगा, आपको भी करने नहीं देगा। तो देवता लोग क्या है, देवता विलासिता पूर्ण है। उन्होंने वहां जाकर देखा कि देख जनकपुर सुर अनुरागे, जनकपुर को देखा तो देवताओं के मन में आ गया, अरे भाई इससे तो हमारा तो राज्य कुछ भी नहीं है, हमारी नगरी तो, हमारी देवनगरी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्यों, गोस्वामी जी इसका उत्तर पहले दे देते हैं, जय जय राम चरण चली जाही तीन समान अमरावती नाही। जहां जहां भगवान राम ने अपने अपने पैरों को अपने पैरों से चलकर चले गए, वहां उसको मानो कि इंद्रपुरी भी वहां छोटी हो गई है। जैसे इंद्रपुरी के लोग भी जो है आज भी चित्रकूट धाम में वो देवता लोग वहां पर उन सालों का दर्शन करने के लिए आते हैं। क्यों,
भगवान राम ने वहां निवास किया। जहां जहां भगवान राम ने निवास किया, भरत जी महाराज कहते हैं मेरे राम ने यहाँ निवास किया तो मेरे लिए तो यही सब कुछ स्थान है। तो लेट जाते हैं भरत जी उस रज में। तो इसीलिए स्थिति भगवान राम जहां गए वो देवराज की इंद्रपुरी को भी लजा देने वाली है। और फिर स्थिति क्या हुई, निज निज लोग सब ही लगुला गए, सबको अपने अपने लोग जो बड़े छोटे छोटे लग गए। हमारा तो राज्य ही कुछ नहीं, हमारी तो देवलोक स्वर्ग हमारा कुछ नहीं है। स्वर्ग की भी अपनी परिकल्पना है, स्वर्ग भी कई प्रकार के हैं, ऐसा महात्माओं से सुना है, लिखा है शास्त्रों में। कहा चित्व ही चकित विचित्र विताना, उन्होंने जाकर देखा कि मंडप ही देखा, मंडप कैसा बनाया हुआ है। वो इस मंडप का ही वर्णन नहीं कर सकते, नगरी का तो वर्णन कैसे करेंगे भाई, मंडप तो एक स्थान में बनाया जाता है नियत स्थान पर। कहते हम इस केवल इस मंडप का ही वर्णन नहीं कर सकते तो हम इस बसाई हुई पूरी जनकपुरी का वर्णन कैसे करेंगे। रचना सकल अलौकिक जाना, और वहां कहा भाई ये तो अलौकिक रचना है, ये मेरे लोक की नहीं है, क्योंकि मेरा लोक कहां तक है जिसकी मैंने रचना की, और मेरा लोक मेरी रचना कैसी है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यदि ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की है तो गुण भी उसमें रचाए हैं और अवगुण भी उसमें रचाए हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे न तो गुण दिखाई देता ना मुझे अवगुण दिखाई देता, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं गही पुण्य नहीं दोषु, किसी के न तो पुण्यों को ग्रहण करते भगवान राम, न किसी के अवगुणों को ग्रहण करते। वो तो निर्लेप है, निश्चल है, वो तो केवल और केवल आनंद का स्वरूप है, किसी के गुण पर दोष नहीं। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे तो यहाँ गुण और दोष कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, न गुण दिखाई दे रहे हैं न अवगुण दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी रचना है ही नहीं। तब भगवान शंकर ने देख लिया, क्योंकि शंकर आगे आगे थे, देख रहे बारात कहां पीछे रह गई। देवता लोगों ने नगर को देखा तो वहीं रुक गए, ये बड़ा सुंदर नगर है, और वहीं पर उस नगर को देखने लगे। अब भगवान शंकर आगे आगे चले जा रहे हैं, कह रहे बारात कहां रुक गई भाई, कुछ वाहनों की आवाज नहीं आ रही है, केवल मेरा ही वाहन चल रहा है, मेरा ही बैल चल रहा है। नंदी रुको, और नंदी ने कहा मरुज क्या हो गया, बोले पीछे ना तो मोर के कूकने की आवाज आ रही है, ना भाई हंस बोलने की आवाज आ रही है, न किसी और की आवाज आ रही है, देखो तुम्हारे साथी वाथी पीछे तो नहीं रह गए हैं। बोले महाराज आप ही देख लो। और नंदी के साथ भगवान शंकर मुड़े तो देखा सारे देवता लोग तो वहां पीछे रह गए। बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले महाराज हमारी तो नजर ही नहीं है, इतना सुंदर नगर दिखा दिया आपने तो। बोले अरे सुंदर नगर ही देखा है ना, सुंदर नगर को सुंदर बनाने वाली को भी तो देख लो भाई, कौन है। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरही, जास वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। जिसके एक अंश मात्र से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां उमा ब्रह्माणियां उत्पन्न हो जाती है। उस जानकी जी के भी तो दर्शन कर लो आगे जाकर, और जब जानकी के दर्शन कर लोगे तो भगवान राम के भी दर्शन अपने आप ही हो जाएंगे। श्री राम जय राम। चित फिर कहा नगर नारी नर रूप निधाला। वहां पर देखा ये तो नगर के नर नारी है ना भाई, जितने भी यहाँ स्त्रियां पुरुष हैं उन सबको क्या देखा, रूप निधाला। ये अत्यंत ही रूप की राशि है। और रूप की शोभा कैसे होती है, रूप की शोभा 4 चीजों से होती है। उन्होंने आगे कहा रूप की शोभा कैसे है, सुघड़ सुधर्म सुशील और सुजाना। सुघड़ता से होती है। सुघड़ता का मतलब यदि आप देखें तो जिस शरीर का जो अंग जितने अनुपात में होना चाहिए, यदि वो उसी अनुपात में है, किसी का देखते नहीं हो, कोई हाथ छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई आंख छोटी बड़ी हो जाती है, कोई शरीर का कोई भी अंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसको सुघड़ता नहीं कहते। सुघड़ता का एक तो अर्थ ये होता है कि वो सुडौल हो, जिस अंग को जितने अनुपात में शरीर से होना चाहिए उतने अंग में ही हो। और दूसरा इसका अर्थ होता है दक्षता, यानी प्रवीणता, कुशलता। तो ये कहते हैं ये नगर नारी जो नगर के नर नारी जो है ये सारे दक्ष हैं, कुशल हैं और ये प्रवीण हैं। कहते हैं सुधर्म, ये सारे धर्म का पालन करने वाले हैं। और दूसरा क्या है, सुशील सुजाना, ये सभी प्रकार से शील को धारण करने वाले। सुजान का मतलब है ये अच्छी तरह जानने वाले हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमें आनंद चाहिए तो हमें आनंद कहाँ से मिल सकता है, हमें और किसी से आनंद नहीं मिल सकता। कहा तीन ही दे की सब सुर नर नारी, भाई नकत जनो विदु जारी। जाको स्वामी जी की संज्ञा देते हैं, तीन ही दे की सब सुर नर नारी। जनकपुर की नर नारियों को देखकर जो देवलोक की नारियां हैं वो सारी विस्मित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती। कैसे, भय नखत जनो विदु जियारी। जनकपुर के लोगों को तो वो क्या कहते हैं, चंद्रमा, उन नारियों को। और जो देवलोक की नारियां हैं उनको कहते हैं नक्षत्र। जिस प्रकार से चंद्रमा के उदित होते ही नक्षत्रों का प्रकाश जाता रहता है, ऐसे कहते हैं जनकपुर की नारियों को देखकर तो देवलोक की स्त्रियों का प्रकाश ही जाता रहा, उनकी तो शोभा ही जाती रही। विधि ही भयो आचरज विशेषी। और सबसे ज्यादा भ्रम तो किसको हो गया, ब्रह्मा जी को। बोले महाराज आप तो रुक गए हो, आप तो सबसे बुजुर्ग हो यहाँ, और आपको तो आगे आगे चलना चाहिए, बड़ों को आगे ले जाना चाहिए ना बारात में। तो कहते महाराज आप तो यहाँ रुक गए हो। बोले क्यों रुक गए हो।
बोले महाराज मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैंने तो नगर बनाया नहीं, मेरे से ज्यादा कोई दूसरा ब्रह्मा अपॉइंट कर लिया गया इन्होंने जनकपुर में। ये जनकपुर मेरी प्रपंच का नहीं है क्या हिस्सा? बोले ब्रह्मा जी क्यों अपनी मति को फेरते हो? बोले क्यों? क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है यदि उसके विवाह में आरोप ले तो देखो विवाह में किसके आए हो तुम? जनक पिता को विचारी, जनक पिता है वो। तुम तो केवल इस प्रपंच के विधाता हो, लेकिन वो तो विधाता का भी विधाता है। तो फिर उनको अनेकों प्रकार से समझाया महाराज। स्टेशन आ जाए बता देना भाई। निज करनी कछुकत नहीं देखा। और शिव समझाए देव सब, भगवान शंकर ने सभी देवताओं को समझाया और कहा जनी आतर भूला हूँ, क्यों भ्रम में पड़े हुए हो भाई? तो भगवान शंकर जैसा ही कोई हमें समझा सकता है। फिर कहते हैं देख तो लो विवाह किसका। आज की कथा के बाद भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज और सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए हरिशरणम बोले राजा राम चंद्र महाराज की।